ईबे का तो नाम सुना होगा आपने, उस पर पैसा कैसे कमाना है, इस पे बात करेंगे। हमारे पास जिनको हमने बुलाया है वो कासिम रामे साहब हैं, जो हमें बताएंगे, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों में एक्सपर्ट हैं और पैसा कमा भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि आपने माल कैसे छापना है। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। कासिम साहब, ईबे के बारे में मुझे लगता है कि 70% लोगों में अभी भी जो है ना इसकी नॉलेज नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ ईबे, ये किस तरीके से काम करता है, ये है क्या और किस तरीके से हम इसको यूज़ करके तो हम भी पैसा कमा सकते हैं। राइट फिज़ा, ईबे इट्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, यानी कि दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट प्लेस है। ई कॉमर्स के ऊपर आपने अगर अपना कहते काम स्टार्ट करना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टार्ट करें ईबे से। ठीक है। जो हमारी ऑडियंस है जो अभी हमें देख रही है, इन्होंने अमेज़ॉन का नाम तो बहुत सुना हुआ है इन्होंने। यस, एवरीबॉडी नोज अबाउट द अमेज़न, दैट्स व्हाट आई सेड कि ईबे के बारे में इतनी नॉलेज अभी तक किसी को इतनी नहीं है। राइट। तो अमेज़ॉन इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। वो लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, जो ये टर्म्स कहते सुन रहे हैं, तो उनके लिए आसानी के लिए अगर कहते हैं मैं बताऊं कि जैसे आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से जाके अपनी पसंदीदा अशिया कहते ख़रीदते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी डिफरेंट कहते मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे कहते दराज वगैरह है। तो इसी तरीके से जो दुनिया की दूसरी बड़ी कहते दराज है, उसका नाम ईबे है। अच्छा, अब इस पे तकरीबन कोई 13 करोड़ से ज़्यादा बायर्स मौजूद हैं। 13 करोड़ बायर। और 13 करोड़ बायर्स कौन से हैं? जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, जिनका ताल्लुक यूके से है, जिनका ताल्लुक जर्मनी से है, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है, जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, स्पेन से है, इटली से है। मींस कि वो तमाम कंट्रीज़ जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी, यानी कि जिनके पास अशिया ख़रीदने की क़ुव्वत है अच्छी, तो वो लोग इस वाली मार्केट प्लेस पर आते हैं, यानी कि इस वाली वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ से आके बाइंग करते हैं। तो जब वो यहाँ से आके बाइंग करते हैं, तो अगर हम ये सीख लें कि ईबे के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, तो हम अपनी बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। अभी इस वक्त अच्छा, यहाँ पर बल्क में बाइंग की जाती है या सिर्फ जो रिटेल वगैरह होती है उसमें आप बाइंग? B2C है, यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर। यानी कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये बनाता हूँ, राइट, और ये मैंने अपने क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये तो मेरे घर का शोपीस है, यहाँ ला के फॉर एग्जांपल। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं मैं बनाता हूँ और इसको मैंने ईबे पर आके लिस्ट कर दिया। लिस्ट करना बोलते हैं कि ना, इसकी पिक्चर्स लगा दी और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मेंशन कर दी मैंने। तो अब क्या है कि लोग वहाँ पर आएंगे, आकर इसको ख़रीद लेंगे, राइट। तो मैं सेलर हूँ और आगे कहते बायर हैं, तो इसके ऊपर आमतौर पे B2C चलता है, यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू बिज़नेस नहीं होता आमतौर पे इस पर। अच्छा, अब इस वक्त बहुत सारे इस तरह के अशिया हैं कि जो पाकिस्तान से आइटम बाय आइटम शिप होती हैं पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पे हमारा सियालकोट, वज़ीराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो आइटम बाय आइटम यहाँ से शिप होती हैं और सेल होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। चूँकि हम इस एरिया में पिछले 5 साल से कुछ ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग कहते काम कर रहे हैं, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $3 मिलियन से ज़्यादा की हर महीने पाकिस्तान से सेल्स हो रही हैं ईबे पर। ये इससे कहीं ज़्यादा होंगी, ये तो वो डाटा है कि जो हमारे सामने। सिर्फ ईबे पर? ये सिर्फ ईबे की कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी सेलर कर रहे हैं। इंटरनेशनली तो ये $100 बिलियन से ज़्यादा की सेल्स है। अच्छा, एक बंदा है जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है अपना, वो विदड्रॉ पे बस इस तरह की कोई चीज़ अगर करना चाहे और ऐसी कोई इसी ऐप को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहे, कर सकता है? बेपनाह तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इस वक्त हमारे बहुत से ऐसे फैंस हैं, कहते फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने ये ईबे सीखा और अब इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी कहते खुद पे करते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस कहते खुद उठाते हैं और महीने के एंड पे अब्बा जी के हाथ में पैसे भी रखते हैं। ठीक हो गया। हमने एक स्लोगन दिया हुआ है कि भाई जहेज़ नहीं, स्किल दो, राइट।
यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट वाली साइड पे। अच्छा, मैं तो देखती थी बहुत से लोग जो है ना उन्होंने नौकरियां छोड़ दी हैं, वो लोग नौकरियां कर रहे थे पर देर से कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी, तो कुछ लोगों ने इसी तरह से, ये जो आपको पता है ई कॉमर्स का टाइम है, अब सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने ईबे पे काम करना शुरू कर दिया है, कुछ लोग अमेज़ोन पे काम करें, कुछ और कहीं किसी जगह, तो अब अपनी जॉब जो है उन्होंने छोड़ के अपना एक बिज़नेस जो है सेटअप कर लिया सेलिंग का, प्रोडक्ट बाइंग सेलिंग, प्रोडक्ट बाइंग सेलिंग। तो इससे लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, किसी की इनकम 10-10 लाख हो जाती है, किसी की 12-12, किसी की 15-15, कम से कम भी तो लोग 5 लाख कहते तो आराम से हम कमा लेते हैं, हमने टाइम नहीं दिया तो 5 लाख कमा ली, तो आराम से कमा रहे लोग। ऐसे ही इसमें अगर यानी कि मैं दूसरों की तो क्या बात करूं, मेरे अपने इस वक्त कहते हैं बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं कि जो 1 मिलियन रुपीज़ पर मंथ या इससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। है ना, 20 से 50 हज़ार रुपये सैलरी आप कमा रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ इतना कमा रहे हैं, और वो भी शॉर्ट टाइम, इतना टाइम भी नहीं है और ना। बहुत सारे हमारे ऐसे कहते फ़ैन फॉलोअर्स भी हैं कि जिन्होंने इस वक्त अपनी जॉब छोड़ दी हुई है, वो कहते फुल टाइम फोकस है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़, एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा, ये क्योंकि हम मिलियन वाली आप बात भी करें, तो अगर 100 लोग हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो ईबे की तरफ आते हैं, ठीक है, उनमें से कितने लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंचते हैं जिनकी जो सक्सेस स्टोरी बनती है, ये लेवल बता दें। हाँ, इसमें ऐसा है कि हर वो बंदा जिसने इसको प्रॉपरली फॉलो किया और इसके ऊपर काम किया, उसकी अर्निंग होती ही होती है, राइट। अब एक बंदा जिसने ना सीखा, काम नहीं किया, या सीखा ही नहीं, या काम बीच में छोड़ दिया, उसकी तो अर्निंग नहीं होगी ना उसकी, राइट। तो हर वो बंदा जिसने सिस्टम को फॉलो किया, जिसने प्रॉपरली काम किया, उसकी अर्निंग होती ही होती है। हार्डली कोई 1% होगा कि ना जिसकी कहते हैं अर्निंग ना होती हो। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास जॉब है, जॉब नहीं छोड़नी, जॉब इज़ वेरी गुड, राइट, जॉब्स आर गुड, बट देयर आर बेटर ऑप्शंस, राइट। तो ईबे इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन द जॉब। आप पहले इसको साथ साथ सीखें, जब आपकी अर्निंग ईबे से, आपकी जॉब से ज़्यादा हो रही है और 6 माह आपने ना कहते हैं स्टेबल वाली अर्निंग कर ली, या उससे ज़्यादा आपने कर ली, ये अब वो टाइम आ गया कि अब आप जॉब छोड़ सकते हैं। 6 महीने पहले सीख के उसके बाद जॉब छोड़। सीखने वाला तो अमल हार्डली कहते हैं 2 मंथ्स का है, और सीखने के दौरान ही आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। ओह वाह, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, मगर ये कि जो फैसला लेना वो आज लीजिए, या तो 20,000 की या 50,000 की नौकरी में अगर आप खुश हैं और फिर ये कह रहे हैं कि हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा, यार माली हालात ख़राब है, यार ये पूरा नहीं होता, वो पूरा नहीं होता, तो फिर आप वहीं बैठे रहेंगे जो चीज़ आप सोच रहे हैं। अगर आपने आगे बढ़ना है तो ड्रीम बड़ा करके, विजन बड़ा करके, तो उसके ऊपर काम करें, छोड़े 2 टके की नौकरी। अगर आपने कॉल करनी है, पूछना है ईबे के बारे में कुछ, स्पेशली कासिम साहब से कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर एक आम शहरी अपना ईबे पे अकाउंट खोलना चाहता है और काम करना चाहता है, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिएगा कि किस तरीके से अकाउंट खोलना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इसके लिए ना आपने एक तो अपना ebay.com पर जाना है आपने, और उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, कहते लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कहते कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह, ये जो तमाम डिटेल्स हैं, ये आपने एज़ पर योर जो स्टैंडर्ड जो आपके कहते डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसके मुताबिक आपने अपने असल नाम एंटर करने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम एज़ पर आईडी कार्ड है कासिम सना, राइट, और आपने अगर वहाँ पे लिख दिया कासिम रामे, तो इसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, राइट। तो आपने तमाम डिटेल्स एक्चुअल वाली एंटर करनी है। अच्छा, अब क्या होगा कि आपका ना ईबे का बायर अकाउंट बन जाता है, बायर अकाउंट। अब आपने ना 15 डेज़ के लिए $50 की आपने अपने लिए बाइंग करनी है। आपने ये वाली बाइंग आपने क्यों करनी होती है? ये इसलिए करनी होती है ताकि ईबे को लगे कि ये एक वाक़तन कोई एक लेजिटिमेट बंदा है जो इस वाले अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद आप 15 डेज़ के बाद आप इस अकाउंट को कन्वर्ट करते हैं। चीज़ें ख़रीदनी ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आते के साथ ही $15 तक की चीज़ें लेनी है, बाइंग करनी है। हाँ जी, हाँ जी, बायर बनना है। ईबे नहीं कहता कि आप ऐसा करें। अच्छा। हमारा एक्सपीरियंस ये चीज़ कहते शो करता है कि अगर एक न्यू ईबे अकाउंट है, हाँ। अगर आपने उसके ऊपर कोई बाइंग वगैरह नहीं की हुई, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, बंद हो सकता है, राइट। क्यों बंद हो सकता है, क्यों? रीज़न है उसकी बहुत सारी। एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ कि ईबे की पॉलिसी के मुताबिक तो आपने जैसे अपना बायर अकाउंट बनाया, फौरी तौर पे आप अपना सेलर अकाउंट भी बना सकते हैं। हाँ। लेकिन कुछ जो मनफी जहन रखने वाले लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या करते थे कि उन्होंने अपना सेलर अकाउंट बनाया, उसके बाद ना जनाब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की अगर कहते हैं मार्केट वैल्यू है $20, तो ये लगाई उन्होंने $10 में।
100 या 1000 ऑर्डर्स लिए इसके, $10,000 उनके अकाउंट में आया, अकाउंट बंद किया, $10,000 जेब में डाला, भाग गए। ये भी होता है। राइट। तो इस वजह से ना ईबे ने यानी कि ये कहा हो कि आपने ग्रेजुअली चल रहे हैं ताकि हमें भी लगे कि आप एक लेजिटिमेट सेलर हैं। वैसे मैं ऐसी बातें लाइव बताता नहीं क्योंकि कहते स्कैमर्स इस तरह के काम करने शुरू कर देते हैं। जैसे पहले होता था ना अमेज़ोन या दूसरे ऐसे, आप पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनवाते थे, अमेरिका से या फिर यूके से जाके जो है यूरोप से अपने अकाउंट्स जो है वो बनवा लें। इधर भी वही काम करना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान से नॉर्मली अगर हम अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं यहीं से बनाते हैं, ईबे का अकाउंट वो ये वाली क्राइटेरिया दिखाने की जरूरत नहीं कि दैट माय अकाउंट इज फ्रॉम यूके एंड अमेरिका एंड ऑल दैट, ये जरूरत नहीं। नहीं, खास जरूरत नहीं है। $15 की बाइंग जरूरी है। हाँ जी, बट $15 की बाइंग जरूरी है। नहीं, ये जो बाइंग है ये अगर आप चाहे यूके से हैं, अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ से भी न्यू जो आपका अकाउंट है, जो आप बिल्कुल कहते हैं बेबी अकाउंट जो आपने आज बनाया है, इसमें नेक्स्ट कहते हैं 15 डेज के अंदर ये बाइंग आप अगर कर लेते हैं तो आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो जाती है। ईबे नहीं कहता कि आप ऐसा करें, ये तो समझ गए, ये हम आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस कहते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये इन लोगों के लिए ना जो यूथ अभी लोग सुन रहे हैं कि जिन्होंने अकाउंट खोलना है, तो ये ज़रा ट्रिक अच्छी आसान है उनके लिए ना